करेले खा लेती हो? पुलाव खाएंगी या बिरयानी? I need privacy. प्राइवेसी वही है जो हमें नहीं मिलती। तुझे देखना, तुझे चाहना, तुझे याद करना, ये क्या कम है कि कोई और काम करूं। कोई और ही कर ले। बेटा तुम यूनिवर्सिटी ना देखो। तुम कोई अस्पताल देखो। तय कर लिए। तय कर लिया तो जाके ऊपर रख के अब बात खत्म कर। किसी जरूरतमंद को देने। हमसे जरूरतमंद को ताजमहल बनवा दे और दफन कर दे हमें उसमें। गुंजाइश निकली तो ये भी जरूर करेंगे। हाँ जी, अमेरिका तक हो आया हूँ। ले जाना चाहिए था पुत्र, अमेरिका को भी सजा मिलनी चाहिए। हाँ सारी इजाजत है। फतेह लश्कर बेटा जी। हेलो हेलो टेस्टिंग। मेरे अजीज हमवतनों, ये मुल्क आज फिर उसी नाजुक दौर से गुजर रहा है जिससे ये पहले गुजरा था। मैं वसीम बुलबुला आपको रोटी कपड़ा मकान नहीं दूंगा, खुद लूंगा। दुनिया पे दो ही चीजें हैं खाने वाली, एक करेले और एक मटन। अब्बा जी चाय। हाय पुत्र, इतनी तेज पत्ती। मैं 1896 चलाता हूँ पुत्र। करेले खा लेती हो? वो अब्बा जी कह रहे थे कि पूछ लो कि खाती है कि नहीं खाती। हमारी तो कौमी डिश है ना, बड़े लजीज बनते हैं। खा लोगी या तुम्हारे लिए कुछ और बनाए? पुलाव या बिरयानी? क्या? पुलाव खाएंगी या बिरयानी? वैसे असल में हम सबको तो ना पुलाव ही पसंद है। मटन का यखनी निकाल के, चावल का ना एक एक दाना अलग अलग, और ऊपर से कोरमे का सालन। आय 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 आय। बेटा जी, देसी कुकर खा लेती हो? वो ना देसी घी में देसी कुकर की कढ़ाई बनाने लगे थे, तो मैंने सोचा पूछ लूं। आजकल के बच्चों को ना फार्मी ब्रायलर खाने की आदत जो पड़ी होती है ना, लेकिन देसी तो फिर देसी होता है। खा लोगी? हाँ। 3 किलो मटन पोटका। ओ खान साहब, 3 किलो मटन मैं कल्ला कैसे लाऊंगा? तो साथ ट्रैक्टर ट्राली भेज दो तुम्हारे। नहीं खान साहब, इतना सारा गोश्त मुझ कल्ले को किसने देना है? कोई बड़ा भी साथ चले ना। अब्बा जी सही कह रहे हैं, इतने पैसों के साथ रास्ते में गवाही ना हो जाए। आप जाए इसके साथ, अवरी ना जा। दानिश पुत्र, अब्बू के कमरे में बैठ के पढ़ो, जाओ शाबाश। बाहर नहीं आना मेरा बेटा। खान साहब इतने पुराने लोग। क्यों बेटा, इसमें कायदे आजम की बचपन की फोटो है। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि आपने आलू प्याज के अलावा भी कुछ लिया है, वरना आपको देखकर तो आलू खुद ब खुद बाटे में आ जाते हैं। हाँ, और साथ गाना भी गाते होंगे। मैं नहीं जाना फांसा देना। वो सालों आगे लगा था यार। 3 किलो पुत्र, और बोटी जरा छोटी रखना। ओ खान साहब, घर का सौदा तो नहीं कर लिया? खुद से ही ऐसी है। खान साहब, मैंने आपसे कहा भी था किसी और जगह पे चलते हैं। एक छोटी दुकान में छोटी सोच, इनसे इतना बड़ा ऑर्डर नहीं लिया जाना। किसी ना बड़ी दुकान पे चलते हैं। ओ अब्बा जी तुसी तो शुरू करो, आ जाती है वो। कहते हैं मटन को इंतजार नहीं कराते। नहीं तो मटन इंतजार कराता है। आय आय आय, हमें तो बहुत ज्यादा ही कराता है। वो ठहरो। हाँ साहब, मैंने सुना ये जो चाइनीज लोग होते हैं, ये चूहे सांप कुत्ते बांदर सारा कुछ पका के खा जाते हैं। पुत्र तुम्हारा मुकम्मल फिट है मुँह। पुत्र आई हाय टाइम सॉरी। वाह वाह वाह, आई एम सॉरी। बड़े तुसी अंग्रेजी मीडियम डाकू लगे हो। You really need to stop doing this, dude. पाकिस्तान 69 for 5। कम ऑन शेन। लगता किसी अंग्रेज की गाड़ी के नीचे आके पागल हुआ हो। ओ तेरी डकैती ते लानत बेटे। हाय, इस तरह का डाकू बंदूक पास भी हो तो हाथ जोड़ के लूटता है। हर डकैती दे अगे बंदूक बजाउंदा नामराज। खान साहब दी नवासी आई है, बड़ी मॉडर्न कुड़ी है। जी मॉडर्न कुड़ी है जी, सेंज पांदी है।
बस साला किराया मंगे, आधा घंटा पोला पानी करके मैं घर बोल आई हूँ। मॉडर्न लोग 10 रुपए का सलाद 500 च खाते ने और बाद चो कहते ने सैलेंट है। ओ पुत्र शौकी ना करो, ये पकड़ो वेल और निकलो मेरा बेटा। तुझे देखना, तुझे चाहना, तुझे याद करना, ये क्या कम है कि कोई और काम करूं? कोई और ही कर ले। मशवरा अच्छा है अगर अमल कर लो तो। हाँ साहब, सॉरी वो पत्ती ख़त्म हो गई है। आप मुझे बाज़ौक मालूम होती है। अल्लाह फड़। अर्ज़ किया है तू किसी रोज़ मेरे शायद डायरी लेने गई हैं। आजकल शेर याद भी तो नहीं रहते ना सबको। अजी जी डायरी लेने गई है बच्ची, वो मिर्चें गोटने वाली डायरी अभी लेके आती है, आपके इस्तारे कुचल देंगे आज। ऐसा पौर है देखो, सर्दियों में गजल लेके आ जाता है, हमसायों के घर जाते हैं, को फिरनी बना के लेके जाता है, को कस्टर्ड बना के लेके जाता है, ये पौरा गजल बना के ले जाता है। देख जरा मेरी बात को समझें, मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, आप सब साथ जाएंगे तो बुरा लगेगा ना? ओए नाना सदके जाए पुत्रे, हमारे घर में कोई पहली दफा यूनिवर्सिटी जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि वो भी ना जाए? हाँ साहब मुझे नहीं पता, मैंने भी साथ जाना है। मैंने यूनिवर्सिटी कभी नहीं देखी। बेटा तुम यूनिवर्सिटी ना देखो, तुम कोई अस्पताल देखो। असली तुझे पता है टोटल जमातें कितनी होती हैं? कितनी? अच्छा 5। यार रक्षा मेरा है कि तेरा? चलाता मैं हूँ कि तू? मुझे पता होगा ये तुझे। वही तो तू चलाता तो है नहीं, घर खड़ा रहता है, इसलिए तुझे आवाज़ भूल गई है। देख जो रक्षा ठीक होता है ना, उसकी आवाज़ होती है। ये देख मिसिंग कर रहा है ना, जो सही रक्षा होता है ना उसकी सीधी आवाज़ होती है। I need privacy. 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 वो कह रही थी कि मुझे प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी। पर खान साहब वो होती क्या है? और तुझे कैसे पता वो होती है या होता है? नहीं नाम से लग रहा है ना, प्राइवेसी जनाना नाम लग रहा है। रख ले फिर अपनी फूफी तो। पहले पता भी तो चले कि मतलब क्या है इसका। और फुफड़ का ही रखना पड़ जाए। बंदा भला उर्दू में ही मांग ले जो चीज़ मांगनी है, अब हमें अंग्रेजी कहाँ से आती है? भाई आप लोग ये सोचो ना कि उसके पास क्या नहीं है, बस वही मांग रही होगी वो। हाँ ये बात तो है। वो कोई महंगी चीज़ ही ना मांग ली हो बाबा जी, उसे भी तो ख्याल करना चाहिए। अब आप मुझे हर चीज़ तो नहीं दे सकते ना। वो याद आया, रिक्शे में एक बार एक जोड़ा बैठा था, उन्होंने कहा भाई साहब हमें प्राइवेसी मिल सकती है। मुझे पता ही नहीं था क्या है, मैंने कहा नहीं, फिर वो रिक्शे से ही उतर गए। अच्छा मतलब रिक्शे की कोई चीज़ है। Privacy includes the right to be free from interference and intrusion. तर्जुमा करके बताओ, हम कौन सा अलीगढ़ से पढ़े हुए? ये अलीगढ़ पाकिस्तान में शामिल क्यों नहीं हुआ? तुम्हारा मुंह में के वापस मुड़ गया था। आसान लफ्जों में प्राइवेसी का मतलब है कि किसी के काम में टांग ना अड़ाई जाए। आसान लफ्जों में तमीज और तहजीब सीखें। बस बेटा बस समझ गया। और यार दानिश तू ना किसी और गूगल से पूछ। खान साहब मुझे लगता है इस वाले गूगल को ना सही पता नहीं है। पुत्र गूगल केड़ा ताया सुखा है जिसके सितारों पर आए। प्राइवेसी वही है जो हमें नहीं मिलती। तुझे भी प्राइवेसी चाहिए? प्राइवेसी तो हर इंसान की ज़रूरत है। पर होती क्या है? प्राइवेसी कहते हैं वसल की उन अनमोल घड़ियों को जिनमें तन्हाई और गुर्बत यकसा मैसर हो। गंदी बातें कर रहा है मेरे साथ, शर्म नहीं आती? बताऊं अप्पा जी को जाके? हद हो गई है पुत्र, अपना नहीं तो दूसरों का तो सोचो ना। कुड़की हो यार। खान साहब आपने कहा कि आपके बाद दूसरों का ख्याल करें, आपको मेरा इतना ख्याल है। वो परे दफा हो सिगरत बन, मेरे बच्चियां दी अम्मी ना बन। मैंने तय कर लिया है कि तेरे से बिस्तर तो तय होता नहीं है, और क्या तय करना है तू? तो मैं अर्ज़ कर रहा था खान साहब कि मैंने अब तय कर लिया। तय कर लिया तो जाके ऊपर रख के अब बात ख़त्म कर। ऐसे मिर्जे एक बात तो बता, ये ख्याली पुलाव भी किसी का तखल्लुस है? 2 लोग दुनिया में ना खान साहब
इंतहाई नामाकूल हुए। और दोनों मेरे सामने बैठे हुए। एक तो आप ना हर बात पे गुस्सा बहुत जल्दी कर जाते हैं। अब देखें ना, पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक आप ही पढ़े लिखे नज़र आते हैं। अब अगर आप ही ऐसा लहजा इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम जाके किससे पढ़े लिखे सवाल करेंगे? और कुछ तो शर्म कर, अपना तो करता नहीं है, अपने रुतबे का ही ख्याल कर ले। ओ काका केड़ा रुतबा? शायरी में हमारे मकाम के मुतल्लिक बात कर रहे हैं तो अब बीच में ना बोलना। हाँ साहब, मैं ये सोच रहा था कि किताब छपवा लूँ, उसकी आमदन से घर बनवा लूँ, शादी करके अपना घर बसा लूँ, 2-4 नन्हे मुन्ने शायर इस दुनिया में ले आऊँ जो कम से कम मेरी अदबी मीरास को तो संभाल सके। पुत्र, ये बड़े बड़े शायर तो इत्तफाकन मैंने सुने हैं, ये नन्हे मुन्ने शायर कहाँ पाए जाते हैं? ये हाँ साहब, ये जो आजकल टिकटॉक पे शायरी करते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। अब तो मैं बीच में नहीं बोला, साइड पे होके बोला हूँ। अब्बा जी, वैसे कमरा बनाने में कितना को खर्चा आएगा? अब्बा जी मिस्त्री हैं जो अब्बा जी बताएं, ये तो कोई ठेकेदार बताएगा कितने पैसे लगने हैं। बड़ा तेरा कोई टूटे बेलचे वर्गा मुंह है। ये कमरे की लंबाई हो गई पुत्र, और ये चौड़ाई, और ये जहाँ पे बुलबुला खां का मुंह है ना, इधर खिड़की निकल आएगी, और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ दरवाज़ा है। लो जी, अन्नी सी गल थी, बन गया कमरा। सबको ना नवे कमरे की मुबारकबाद। आओ फिर दुआ कर ले। अब्बा जी कमरा छोटा लग रहा है मुझे थोड़ा। पहले ना कमरे की दीवार हिल जाएगी। हमारे आबाओ अजदाद के पहली तकसीम के जख्म नहीं भरे और आप एक और तकसीम करने जा रहे हैं। मैं आपके और हमारे दरमियान ये दीवारें खड़ी नहीं करने दूंगा। ये बोसीदा दरो दीवार आपके जाबराना इकदाम ना सह पाएंगे खां साहब। कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। अब्बा जी कच्चा कमरा डाल लेते हैं, खर्चा भी बच जाएगा और छत गिरने की फिक्र भी नहीं होगी। वो ना पुत्र, कमरा पक्का ही बनेगा। ताजमहल बनवा दे और दफन कर दे हमें उसमें। गुंजाइश निकली तो ये भी जरूर करेंगे। खान साहब, आप क्या चाहते हैं? हमारा आपका आमना सामना खत्म हो जाए, ये ताल्लुक ना रहे, ये राब्ता टूट जाए। ये परिंदे जो आते हैं, हमारी जो खुशबुओं का पैगाम लाती हैं, उन्हें कैसे रोकेंगे? ये कमरा नहीं, जिंदान बन रहा है हमारी हसरत और ख्वाहिशों को कैद करने का। खान साहब, मैं तो कहता हूँ मिर्जे को भी साथ शामिल कर लेते हैं, ईंटें तो उठा ही लेगा। अली भाई कुछ चंगी गल की थी, तू बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अब जी देखिए, हम सायों का हक पहले होता है और फिर खर्चा भी बच जाएगा। मुबारक हो मिर्जे, कम मिल गया। लो जी मिर्जा साहब, अब आपकी तरफ दावत बनती है हमारी। मैं तो कहता हूँ कि इसको गिरा के ना नया घर बनवा ले, सस्ते में बना दूंगा। इसे कौन लेके आया था? राजू। हाँ साहब, आप ही ने तो कहा था अद्धी ईंट के मुंह वाले ठेकेदार को लेके आ। ईंट कौन सी चाहिए खां साहब, अव्वल, दोम या सोम? लो जी, अब ये ईंटें क्या स्कूल जाती हैं? खान साहब, ये अव्वल दोम सोम क्या होता है? अजी रिजल्ट कार्ड देख के तो लेते हैं जी। और ना मुरादा, ये क्वालिटी होती है ईंट की। लेकिन अब्बा जी हमें कैसे पता चलेगा अव्वल है, सोम है या दोम? सिर पे मार कर देख ले, सिर पाट जाए तो अव्वल, अगर गुड़म पाट जाए सिर में तो दोम, और अगर खराश आए तो सोम। लो जी, अब हम सवेर से शाम तक ईंटें मार मार के चेक करते रहेंगे कि कौन सी क्वालिटी की है। खुद ही माल ले आते हैं, खुद ही लेबर लगाते हैं और कमरा खड़ा कर लेते हैं। अगर किसी खास साहब के हाथ पैर पे कोई रोड़ा बच गया तो उतने की बचत नहीं होनी जितने की उसने 2 जलेबियाँ खा जानी है। अब्बा जी सिर्फ लेबर के सर पे खड़े होना है। आप हैं, पायन है, राजू है, दानिश है। उतना बड़ा नाम क्यों नहीं ले रहे? तुम फाउत हो गए हुए हो। वैसे आप लोगों को यकीन है कि इस घर में बिजली आती भी है? ओ पुत्र, बल्ब और हमने पतंगे घेरने के लिए लटकाए हुए हैं, या ये चौसे बल्ब है जो लटक रहे हैं? नहीं, वैसे मैं तो इसलिए कह रहा था कि पता नहीं इस घर के भी कितने दिन बाकी बचे हैं। खैर, आप मालिक हैं जी, आपकी मर्जी। इलेक्ट्रीशियन भी है और हल्का सा मनूस भी है। मुझे इसका फ़ोन आया, बहुत बुरा लगा मुझे, मैंने उठाया ही नहीं। फिर मैंने उठा लिया, मैंने कहा खुदा ना खास्ता कहीं उस्ताद जी की खबर आ गई हो। काम कैसा चल रहा है? हाँ जी, अमेरिका तक हो आया हूँ। जाना चाहिए था पुत्र, अमेरिका को भी सजा मिलनी चाहिए, वो भी हर जगह पे घुस जाता है। हाँ साहब, बातें तो होती रहेंगी। आप बताएं चाय के साथ क्या लेंगे? जाओ पुत्र जी, अंदर जाके देखो, अगर चाय की पत्ती है और दूध भी है तो छुपा दो।
तो हिना बेटा जब मैं अमेरिका की सड़कों पर था, ऊपर से कारपोरेशन का ट्रक आ गया, इसने अपनी रेहड़ी पकड़ी और दौड़ लगा दी। इन अदाओं से न देखो हमारी जानिब के हम तो पहले से मर चुके फिर से मर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। मेरे से मजाल है कि मैं छत पे आऊँ और तू यहाँ मौजूद ना हो। आपकी खुशबू हमें खींच लाती है, आप छत पे आती हैं हमारा घर रोशन हो जाता है। मेरा ख्याल था मेरे घर वाली वेले है, पर तू तो हाटे रामी में उनसे भी 2 हाथ आ गया। ऐसी तलखी लहजे में कहीं कोई रकीब तो नहीं, मिलना इत्तफाक, बिछड़ना कहीं नसीब तो नहीं। फिर से सारे शायर इतने ढीठ होते हैं। जी, मुस्तकिल मिजाजी से ही अदब में मकाम पैदा होता है। फिर तू उधर मुंह करके ना पैदा कर जो करना है, मुझे माफ कर दे। ये ना रास्ते में ना किसी जरूरतमंद को देने। हमसे ज्यादा जरूरतमंद कौन? ओहो, सदके के पैसे हैं, किसी गरीब को देकर दे देना। अब अपने से ज्यादा गरीब को आगे ढूंढूं मैं? जो कहा है ना बस वो कर देना। अगर तुम समझते हो कि तुमने बंदे मारे हुए हैं, तो पुत्र हमने भी सारी जिंदगी जुगते मारी हुई हैं। पुत्र अगर तुम समझते हो ना कि तुम कलाशन को अब चला लेते हो, तो हम भी देगची में डोई चला लेते हैं। मगर यार पास कोई हथियार होना चाहिए। हाँ साहब, हथियार तो खानदानी है मेरे पास। मेरे दादे ने मेरे अब्बे को दिया था और अब्बे ने दिया था मुझे। ये देखें। मोहल्लेदार हैं आपके, कुछ तो रियायत करें। मौलवी साहब रियायत नहीं चाहिए। आप ये बताएं, शायरों के जनाजे पढ़ा लेते हैं? जी बिल्कुल पढ़ा लेते हैं, लेकिन बख्शिश की कोई गारंटी नहीं है। वो चाहिए भी नहीं, बस आप फौरन पहुंचे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में एक इंतहाई घटिया शायर कज़ाए इलाही से वफात पाने वाला है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं बस अभी आया। जी ठीक है। एक दफा लेटे हुए मुंह में 8 आने का सिक्का डाला, वो अंदर चला गया। फिर क्या होया? सुबह भाभी ने कहा मुझे जेवर बना के दे। फिर उसे कहते हैं बस दुआ करो एक जगह रकम फंसी हुई है वो निकल आए। भैन आपके कमरे में इतना सामान पड़ा है, वहां छुपा देते हैं। नहीं, मेरे कमरे में नहीं रखना, मुझे तो नींद नहीं आनी सारी रात। सलीम पुत्र, तुम्हारा मुंह भी जरा गरीबों वाला है, तुम अपने कमरे में रख लो पुत्र, शाक भी नहीं होगा। देखिए स्टैंड अप गर्ल जुम्मा से इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।